नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं और इच्छाओं को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखे। तो एक हथेली हमारे पास आई है और पढ़ने के लिए, और इनके हाथ में क्या हायर पोस्ट्स के चांसेस हैं। मतलब काफ़ी कुछ इन्होंने लाइफ में देखा है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब करते थे, जॉब छूट चुकी है, एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं। क्या उस ओहदे पर वो पहुंच पाएंगे जो ये सोच रहे हैं? तो क्या इनका सपना पूरा होगा? तो पूरे हाथ को पढ़ेंगे हम। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना हाथ पढ़वा सकते हैं। तो चलिए इस हाथ को देखते हैं, इसमें क्या कमियाँ, क्या अच्छी बातें हैं, अच्छी रेखाएँ हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में मैं ड्रॉ करता जाऊंगा तो आपको समझ आता रहे। तो अपनी स्क्रीन पर हाथ की स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। कह सकते हैं कि हाथ की स्ट्रक्चर एक तरह का, कह सकते हैं लंबाई में अच्छा हाथ है। ठीक है, लेडी का हाथ आपको दिख रहा होगा, लेडी का हाथ है, लंबाई में अच्छा हाथ है। चौड़ाई आपको ऊपर से नज़र आएगी, नीचे से आपको कम जो है चौड़ाई नज़र आएगी। तो शारीरिक मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं है, दिमागी मेहनत ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, अगर मैं फिंगर्स की बात करूं, फिंगर्स पे आते हैं तो हर फिंगर्स में आपको गैप देखने को मिलेगा, सभी फिंगर्स में। ठीक है, गैप देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर जो है अगर आप देखेंगे तो बुध फिंगर और सूर्य फिंगर में आपको ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा। फॉरेन ट्रैवलिंग की तरफ इशारा करता है, लेकिन बाकी फिंगर्स में भी गैप है। तो ये बताता है कि व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट नेचर का है। ठीक है, बहुत सारे जीवन के अधिकतर फैसले व्यक्ति खुद लेता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का है। लेकिन इंडिपेंडेंट नेचर का तो है, लेकिन ऐसे ज़्यादा कि हाथ में पैसा टिकता नहीं है, ये देखने को आता है। काफ़ी जीवन में उतार चढ़ाव व्यक्ति के रहते हैं। और ये हेल्थ इशू की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, मतलब हेल्थ रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम में देता है। ठीक है, तो 3-4 गुण इसके हैं अगर फिंगर्स में आपको गैप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आ रही हैं। अगर मैं फिंगर्स की बात करूँ तो सूर्य इनके अच्छे हैं। गुरु इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, गुरु की फिंगर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सूर्य काफ़ी अच्छे हैं। सूर्य आपको बड़े नज़र आएंगे। तो मतलब सूर्य प्रधान हाथ है ये। ठीक है, सूर्य हमें क्या देते हैं? एक अच्छी पदवी देते हैं, एक अच्छा ओहदा देते हैं, गवर्नमेंट जॉब देते हैं, वो या इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो सूर्य इनके अच्छे हैं। सूर्य की क्वालिटी जो है यहाँ पर जो है इस हाथ में अच्छी दिख रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि फिंगर्स में थिकनेस काफ़ी कम है। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे से आपको फिंगर्स पतली होती हुई नज़र आएंगी और ऊपर से मोटी नज़र आ रही हैं। तो ये नहीं चाहिए। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति हर टाइम एक स्ट्रगल के दायरे से गुजर रहा होता है। ठीक है, फिंगर्स जो है वो नीचे से मोटी और ऊपर से पतली होनी चाहिए। और लेकिन हम बात कर रहे हैं इनके अगर फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो अगर शनि की फिंगर देखें, शनि की फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है। ठीक है, जब शनि की फिंगर की लंबाई आपको इतनी ज़्यादा दिख रही है तो हाथ में शनि इनके बली हैं। मतलब हाथ में जो है शनि का बल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ये नज़र आ रहा है। मतलब हमें कह सकते हैं जो इनका क्वेश्चन था, क्या ये लॉ क्षेत्र में जा सकते हैं? बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि जब आपको शनि प्रधान हाथ दिखी। शनि क्या है? शनि हमें कानून सिखाते हैं, हमें सिस्टमेटिकली चलना सिखाते हैं। जितने भी बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े जो हायर पोस्ट वकील होते हैं, जो जो लॉ क्षेत्र में होते हैं, उनका शनि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो इनके हाथ में भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। और सूर्य फिंगर की लंबाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि शनि से बहुत कम है। तो थोड़ा सा आपको हार्ट रिगार्डिंग प्रॉब्लम में आने के चांसेस हैं, ब्लड रिगार्डिंग प्रॉब्लम में आने के चांसेस हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बुध फिंगर की बात करूँ तो बुध की फिंगर जो है फर्स्ट वेलन से नीचे है। तो हल्का सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रह सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि माउंट लो सेट नहीं है जितना ज़्यादा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो है इनके पर्वतों की स्थिति की। अगर मैं गुरु पर्वत की स्थिति को देखूँ तो गुरु पर्वत को थोड़ी स्पेस कम मिल रही है, लेकिन अच्छी खासी है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर आपको लाइनें आपको नज़र आएंगी, धर्म कर्म के कार्य करेंगे, अच्छे रहेंगे। गुरु पर्वत पे ऐसे कोई पॉजिटिव कह सकते बहुत मेजर लाइनें नहीं हैं।
अगर मैं शनि पर्वत की स्थिति की बात करूं तो शनि पर्वत पर आपको दो लाइनें दिखेंगी, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर दो लाइन, और ये दोनों लाइनें जो है मतलब इसी एज में बन रही हैं। और मैंने आपको काफ़ी बार बोला है कि जब आपको मल्टीपल लाइन शनि पर्वत में नज़र आती हैं तो व्यक्ति उस क्षेत्र की तरफ कह सकते हैं कि ओल्ड एज जो होता है व्यक्ति काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ही हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा जो है इनका ओल्ड एज रहता है, ओल्ड एज में तरक्की काफ़ी अच्छी होती है। तो ये कंफर्म है, जो ये क्वेश्चन ये कर रही हैं, जिस जिस क्षेत्र में जाने के लिए प्रयास कर रही हैं, जिस क्षेत्र की तरफ मेहनत कर रही हैं, उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़े हुए हैं, शनि पर्वत से नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखें सूर्य रेखा आपको मौजूद होती नज़र आएगी। सूर्य रेखा यहाँ पर बहुत महीम है, देखो कि देखिए सूर्य रेखा स्टार्टिंग में अच्छी है लेकिन नीचे जाके महीम हो रही है, मतलब सूर्य रेखा यहाँ से चालू हो रही है ऐसे हल्का 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 हल्का, लेकिन आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है। तो ये बताता है कि स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने कैरियर को बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, लेकिन उस तरीक़ा का रिज़ल्ट इनको नहीं मिला है। ठीक है, जो भी मिला है लेकिन अब मिलने वाला है, ये गारंटी है, क्योंकि सूर्य पर रेखा अच्छी हो रही है, अच्छे गुण इन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो और बुध पर्वत पर आपको मल्टीपल लाइनें दिखेंगी, तो इनकम के सोर्स आपको बढ़ने वाले हैं। हल्का सा कह सकते हैं कि जो बुध है सूर्य की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो लाइफ में पैसे का लेन देन आप करेंगे आगे चलकर, कर्ज वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो उसमें आप ना पड़ेंगे, क्योंकि उसमें आपको नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति अधिक कर्ज ले लेते हैं, अधिक लोन वगैरह ले लेते हैं, तो चांसेस जो है नुकसान होने के रहते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, शुक्र पर्वत की स्थिति देखें तो शुक्र पर्वत अच्छे खासे हैं, यहाँ पर मल्टीपल लाइनें हैं, तो लाइफ में तरक्की लिखी है इनकी, ऐसा नहीं है, तरक्की काफ़ी अच्छी लिखी है। भौतिक सुख सुविधाएं सभी हासिल कर लेंगे जो भी जीवन में है। यहाँ पर देखिए शनि, अगर मैं देखूँ यहाँ पर इनके चंद्र पर्वत पर आपको फॉरेन ट्रैवलिंग की रेखाएं नज़र आ रही हैं, बाहर जाने के चांसेस जो है क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बाहर जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं हाथ में। ठीक है, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति फॉरेन ट्रैवलिंग जरूर करता है। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ इनके जीवन रेखा का, तो जीवन रेखा का फ्लो अच्छा है, यहाँ पर डबल दो जीवन रेखाएं आपको दिखेंगी। जब दो जीवन रेखाएं हैं तो कह सकते हैं कि व्यक्ति धर्म प्रिय तो होगा ही होगा, कानून से उसका काफ़ी ज़्यादा प्रेम होगा, और साथ में हम कह सकते हैं जब भी आपको जीवन रेखा दो दिखें अपने हाथ में, ये बहुत अच्छा राजयोग है। आपकी पहले तो हेल्थ इश्यूज़ नहीं होने वाले, मेजर हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, और जब भी आपको दो कह सकते दो हाथ में जीवन रेखाएं नजर आती है, तो ऐसे जातक का भाग्य उदय जो है थोड़ा लेट होता है, लेकिन गजब का भाग्य उदय होता है। अचानक से कुछ ना किसी कारण वैसे व्यक्ति पॉपुलर होने के चांसेस रहते हैं, पॉपुलैरिटी होने के चांसेस रहते हैं। इनके हाथ में दो भाग्य रेखाएं बहुत कम हाथों में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके गुण काफ़ी अच्छे हैं, आपकी जीवन शक्ति तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जो भी आपके जीवन रेखा से आपको लाभ होने वाले हैं उसकी भी बेनिफिट बढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं इस जीवन रेखा की बात करूं तो ये महीम है, पतली है, जितने डार्क नहीं है, और इस पे आपको मल्टीपल ट्रायंगल्स बनते हुए नजर आएंगे। ये स्टार्टिंग में बने हैं, अगर मैं इसकी एज कैलकुलेट करूं तो 25 से 35 तक की एज बन रही है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा हेल्थ इशू आया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी जीवन रेखा टूटी है, बाद में ऐड हुई है, ये एज बन रही है, कम से कम मान के चले 45 से 50 के आसपास मेजर हेल्थ इशू आने के इशू आए होंगे। ठीक है, लेकिन इस रेखा ने आपको बचाया है। ठीक है, शायद ये भी देखिए, जब भी आपके जीवन हाथ में डबल जीवन रेखा होती है तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन पे एक बड़ा संकट आएगा, और वो संकट को टालने के लिए रेखा होती है। ठीक है, बहुत अच्छा योग है। अगर मैं जीवन भाग्य रेखा की बात करूं तो भाग्य रेखा है टूटी है, यहाँ पर डबल हुई है, फिर से एक सिंगल भाग्य रेखा हुई है। अभी की एज में देखें तो ये भाग्य रेखा डबल हो रही है, तो तरक्की मिलेगी मिलेगी, ये गारंटी है। ठीक है, और देखिए यहाँ से आपको देखा कोई रेखा जो है चंद्र, इनके रेखा भाग्य रेखा से कोई चंद्र रेखा मिल रही है, तो मतलब इनको किसी का सपोर्ट जीवन में हमेशा रहा है, या इनके माता का हो, या इनके पति का हो, या किसी का भी हो, और उससे इन्होंने तरक्की की है। बाहर का धन काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, बाहर का सपोर्ट काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, उससे ही तरक्की इनकी होगी।
और साथ में आपकी देखिए माइंडलाइन कितनी बड़ी है। जब माइंडलाइन इतनी बड़ी होती है तो बिल्कुल यह तय है कि जिस क्षेत्र में जाना चाहती हैं उस क्षेत्र में जाएं, उनको तरक्की मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, ये डेफिनेटली श्योर है। हार्टलाइन थोड़ी ख़राब है। हार्टलाइन जब ख़राब होती है तो पेट के रिगार्डिंग इशू होते हैं, हार्ट के रिगार्डिंग इशू। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको उससे बचाव रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ज़्यादा इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल नेचर है, क्योंकि अब लाभ क्षेत्र में है तो प्रैक्टिकल तो होना ही है, ज़्यादा इमोशनल नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा कह सकते हैं कि इमोशनल नहीं है, ज़्यादा धार्मिक भी नहीं है, क्योंकि इनकी जो है हृदय रेखा सिर्फ गुरु पर्वत और शनि पर्वत के बीच में समाप्त हो रही है। तो ये अच्छी बात है उस क्षेत्र में जाने के लिए, ठीक है। तो हमने देखा कि हाथ में तरक्की अभी की एज में काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज आएंगे, लेकिन आपको ये लाइन बचाने वाली है। जो भी इनके क्वेश्चंस थे लाभ क्षेत्र में जाने के, प्रमोशन पाने के, वो बने हुए हैं अभी की टाइम में, जो अभी का टाइम चल रहा है, ठीक है। लाइफ भी लंबी है काफ़ी ज़्यादा, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी पूरी प्रिडिक्शन है, इसको आप शेयर करें। अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।